नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि नवरात्रि 2024 के बारे में। नवरात्रि 2024 में हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि व्रत अगर आप कर रहे हैं तो यह 13 काम आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो उसमें त्रुटि आ रही है वो चीज़ें न हो, क्योंकि उसका फल हमें हानिकारक मिलता है। उसका फल जो होता है, अगर हमसे कोई गलती होती है पूजा पाठ में तो उसका जो दोष होता है, पाप होता है, वह हमें भुगतना पड़ता है। और इसलिए हमें नवरात्रि व्रत में इन 13 कामों को भूल करके भी नहीं करना चाहिए। यह कोशिश करें कि जब अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो इन कामों को हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी इससे नाराज़ होती हैं और जो भी हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वह खंडित हो जाता है। इसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते भी होंगे, नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो रही है और 17 अप्रैल 2024 को पारण के साथ उसकी समाप्ति हो रही है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। माँ को अलग अलग दिन उनका भोग लगाया जाता है और उनका मंत्र उच्चारण किया जाता है और अपने अपने तरह से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम प्रयास करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सर्वप्रथम नवरात्रि के दिनों में अगर हम व्रत रखते हैं तब भी, और अगर हम व्रत नहीं भी रखते हैं तो तन, मन और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। तन, मन और अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखना चाहिए, न किसी के प्रति गलत आचरण करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जिन घरों में नवरात्रि की घट की स्थापना है वहाँ पर कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए। घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। और इन 9 दिनों में यानी नवरात्रि में चमड़े की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जैसे बैग है, बेल्ट है, जूते चप्पल का प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर आप 9 दिनों का व्रत रखती हैं तो, या रखते हैं। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग अखंड ज्योति जलाते हैं उसको ध्यानपूर्वक उसमें तेल या घी जो भी आप डालते हैं उसको डालते रहना चाहिए और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो हम ज्योति जलाए हैं वह बुझने न पावे, नहीं तो हमारी अखंड ज्योति खंडित हो जाती है। दूसरी चीज़, नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी नहीं करना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर व्रत आप रखते हैं तब भी और व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी घर की गंदगी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, लहसुन है, प्याज है और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर नवरात्रि व्रत रखते हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, और नवरात्रि अगर हम व्रत नहीं भी रखते हैं तो इन चीज़ों का सेवन नहीं हमें करना चाहिए। बाल, नाखून, दाढ़ी, ये सब चीज़ें नहीं नवरात्रि के दिनों में काटना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और घर में जो भी आपका सात्विक भोजन बनाना चाहिए। घर में जो भी भोजन बनना है वो सात्विक हो। लहसुन प्याज नहीं ग्रहण करना चाहिए, न घर में बनाना चाहिए, और न मांस मदिरा का सेवन। ऐसा नहीं होता है कि हम अगर व्रत रखते हैं तो यह चीज़ें नहीं खाएंगे, बाकी लोग खाते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। घर में ऐसी चीज़ों का सेवन किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप व्रत रखते हों या व्रत नहीं भी रखते हैं। सुबह शाम माता जी की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, पूरे नवरात्रि अपने घर में आप अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो विधि विधान से पूजा करें। इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, जो गर्भवती महिलाएं हैं
उनको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस वजह से उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। जो स्त्री बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनको, महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, इन दिनों में महिलाओं को देवी की रूप माना जाता है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवी माँ प्रसन्न होती हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो इन दिनों में किसी भी महिला को, बच्ची को अपमानित या कुछ ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़ें बताना चाहूँगा, बीमारी की स्थिति में अगर आप हैं तो व्रत रख सकते हैं या नहीं। अगर ज़्यादा बीमारी से आप ग्रसित हैं तो आप व्रत न रखें। जितनी आपसे हो सके वह पूजा पाठ आप कर लें। दूसरी चीज़, नवरात्रि में घर को, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, घर को खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। घर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बंद करके कहीं चले जाएं और फिर चले आएँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज़ दोस्तों बताना चाहता हूँ, नवरात्रि के दिनों में अगर आप व्रत रखते हैं तो दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए, पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और दोस्तों, दातुन का जगह पर आप पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और आपका व्रत खंडित हो जाता है। आप पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल पाता है। दाल, बाल और दाढ़ी, नाखून, ये सब चीज़ें नहीं कटाना चाहिए। कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको 9 कन्या नहीं मिल पाती हैं तो एक कन्या ही आपको खिलाना चाहिए। अगर वो भी नहीं मिल पाती हैं तो आपको जा कर के किसी मंदिर में, वहाँ कन्याएं रहती हैं, वहाँ कुछ न कुछ आपको उनको देना चाहिए, खिलाना चाहिए। यह सब चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, कोशिश यह करना चाहिए कि जब हम नवरात्रि अगर हम व्रत करते हैं तो हमें ज़मीन पर शयन करना चाहिए, यानी ज़मीन पर सोना चाहिए। बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। दिन में आप अगर नवरात्रि व्रत रखते हैं तो ये कोशिश करें कि दोस्तों दिन में हमें नहीं सोना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज, नॉनवेज, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, न खरीद के ले आनी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन, सिगरेट का सेवन, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और न घर में यह सब चीज़ें रखनी चाहिए। दोस्तों, महिला या कन्या का अपमान पूरे नवरात्रि, यह कोशिश करें कि आपको न करना पड़े। कोई अगर कुछ कहता भी है तो आप उसका जवाब न दें। किसी भी महिला का या छोटी बच्ची हो उसका अपमान न करें, उसे कुछ कहें ना। और पूरे नवरात्रि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बुरे विचार को मन में नहीं आने देना चाहिए। कभी भी भूल करके भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए और माँ के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं उन पर भी आपको क्रोध न करना चाहिए, न उन्हें मारना पीटना चाहिए। दोस्तों, 9 दिन, जो व्यक्ति 9 दिन व्रत रखने वाले हैं उन्हें गंदे और बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। विष्णु पुराण में के अनुसार नवरात्रि के दौरान दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। मैं फिर से बताना चाहूँगा, विष्णु पुराण में साफ साफ लिखा है कि नवरात्रि के दिनों में हमें नहीं सोना चाहिए। व्रत रखने वाले लोग, जो भी लोग व्रत रखते हैं, उन्हें बेल्ट, जूते, चप्पल, बैग, जो चमड़ी की चीज़ें बनी हैं, जो चमड़े से बनी हुई चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चालीसा, मंत्र या सप्तशती का अगर हम पाठ कर रहे हैं या कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं तो मंत्र का जाप करते समय हमें दूसरी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए और न मंत्र जाप करते समय उठना चाहिए उस स्थान से। जब तक हमारी पूजा नहीं पूरा हो जाती है तब तक हमको वहाँ से नहीं उठना चाहिए। नहीं तो जो भी हम मंत्र पढ़ रहे हैं, जो सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता है। कई लोग भूख मिटाने के लिए, दोस्तों इस चीज़ का ध्यान दीजिए,
या भूख मिटाने के लिए तम्बाकू वगैरह चबाते हैं तो यह गलती आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तम्बाकू वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।